क्या हम आगामी 25 सौर तूफान के लिए तैयार हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के दिमाग में गूंज रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, आइए समझें कि सौर तूफान क्या है और वे हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित करते हैं। सौर तूफान, जिसे भूचुंबकीय तूफान भी कहा जाता है, सूर्य की सतह पर होने वाले शक्तिशाली विस्फोट है। ये विस्फोट अंतरिक्ष में प्लाज्मा और चुंबकीय रूप से आवेशित कणों का विस्फोट छोड़ते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वे गैसों से टकराते हैं, जिससे प्रकाश का आश्चर्यजनक प्रदर्शन होता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के रूप में जाना जाता है। ये खगोलीय चश्मे न केवल आंखों के लिए एक वरदान है, बल्कि ये सूर्य की अप्रत्याशित और गतिशील प्रकृति का प्रमाण भी है। सूर्य, जो हमारे जीवन में निरंतर उपस्थिति प्रतीत होता है, वास्तव में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों की एक बुदबुदाती कड़ाही है। यह सौर गतिविधि के 11 साल के चक्र से गुजरता है, जिसे सोलर साइकिल के रूप में जाना जाता है, और हम वर्तमान में एक नए चक्र में हैं, जिसमें अधिकतम गतिविधि जुलाई 25 में होने की उम्मीद है। सौर तूफानों ने हमारे आकाश को सुशोभित किया है और अतीत में हमारे ग्रह को प्रभावित किया है। वे पावर ग्रिड, जीपीएस, रेडियो संचार और उपग्रह कक्षाओं में हस्तक्षेप करते हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 1839 की कैरिंगटन घटना है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर टेलीग्राफ प्रणाली विफलता हुई। लेकिन सभी सौर तूफान उतने विनाशकारी नहीं होते। कई तूफान छोटे होते हैं जो केवल सुंदर ऑरोरा और मामूली तकनीकी ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम वर्तमान सोलर साइकिल के चरम पर पहुंचते हैं, वैज्ञानिक अधिक सौर ज्वालाओं, भूचंबकीय तूफानों और परिणाम स्वरूप अधिक ऑरोरा की आशा करते हैं। प्रौद्योगिकी पर हमारी बढ़ती निर्भरता के साथ एक मामूली ऑब्स्टिकल भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। सौर तूफान महज आसमानी तमाशा नहीं है, इनके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है जब कोई तूफान पृथ्वी से टकराता है? इसका उत्तर जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अपनी अगली बात में सौर तूफानों के प्रभाव के बारे में गहराई से जानेंगे। जब कोई सौर तूफान आता है तो वह केवल खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में नहीं होता। कल्पना करें कि आवेशित कणों का एक झरना, ऊर्जा का एक तूफान लाखों मील प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में बह रहा है। यह एक सौर तूफान है, एक मनमोहक सीन है जो आकाश को अलौकिक रंगों से रंग देता है। फिर भी यह सब हेवनली लाइट शो और दिव्य आश्चर्य नहीं है। सौर तूफान, विशेष रूप से शक्तिशाली तूफान, पृथ्वी पर गंभीर परिणाम दे सकते हैं। इसे चित्रित करें। आप अपना दिन हमेशा की तरह बिता रहे हैं, अचानक लाइटें टिमटिमाती हैं और मर जाती हैं। पावर ग्रिड फेल हो गया, पलक झपकते ही तकनीक पर निर्भर हमारी दुनिया अंधकार में डूब जाती है। यह किसी डिस्टोपियन फिल्म का सीन नहीं है, यह एक बहुत ही वास्तविक लैंडस्केप है जो भयंकर सौर तूफान के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है। दरअसल ऐसा पहले भी हो चुका है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में एक सौर तूफान ने कनाडा के क्यूबेक के पूरे प्रांत में बिजली गुल कर दी, जिससे लाखों लोग अंधेरे में रह गए। और यह सिर्फ एक उदाहरण है। सौर तूफान जीपीएस सिग्नलों को भी बहुत ज्यादा बाधित कर सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम को खराब कर सकते हैं और रेडियो संचार में भी बाधा डाल सकते हैं। हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में ये छोटी असुविधाएं नहीं है, इनका व्यापक प्रभाव हो सकता है, जिससे दैनिक आवागमन से लेकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और शिपिंग सब कुछ प्रभावित हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ हमारी सांसारिक तकनीक के खतरे में नहीं है। सौर तूफान उन उपग्रहों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं जिन पर हम मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैश्विक संचार के लिए भरोसा करते हैं। पर्याप्त शक्तिशाली तूफान उनकी कक्षाओं को भी बदल सकता है, संभावित रूप से टकराव का कारण बन सकता है और खतरनाक अंतरिक्ष मलबे का निर्माण कर सकता है। जैसे जैसे हम 25 में प्रत्याशित और अधिकतम के करीब पहुंचेंगे, सौर तूफानों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने की उम्मीद है और उनके साथ अधिक गंभीर प्रभावों की भी संभावना है। जबकि हमारी तकनीक पिछले सौर अधिकतम के बाद से उन्नत हुई है, इसीलिए इस पर हमारी निर्भरता भी बढ़ी है। शक्ति के बिना एक विश्व भले ही अस्थायी रूप से एक कठिन संभावना है। 2025 के सौर तूफान के निकट आने के साथ सवाल उठता है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जैसे जैसे हम वर्ष 2025 के करीब पहुंच रहे हैं, अनुमानित सौर तूफान की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जो लोग शायद नहीं जानते, उनके लिए सौर तूफान सूर्य पर एक विक्षोभ है
जो हेलोस्फीयर के बाहर की ओर निकल सकता है और पृथ्वी सहित पूरे सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। ये गड़बड़ी सौर ज्वालाओं या कोरोनल मास इजेक्शन के कारण होती है, जो प्लाज्मा और चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए कणों को अंतरिक्ष में छोड़ती है। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वे एक शानदार प्रकाश शो बना सकते हैं जिसे ऑरोरा कहा जाता है। हालांकि ये सौर तूफान हमारे पावर ग्रिड, जीपीएस सिस्टम, रेडियो संचार और उपग्रह कक्षाओं में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। जबकि अधिकांश सौर तूफान मामूली ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं, बड़े तूफान अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे व्यापक बिजली कटौती और बाधित संचार। वैज्ञानिक सूर्य की गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और भविष्यवाणी की है कि हम अधिकतम सौर गतिविधि की अवधि के करीब पहुंच रहे हैं, जिसे अक्सर सौर अधिकतम कहा जाता है। ये सौर अधिकतम जुलाई 2025 में होने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि हम इस तिथि तक सौर तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता में ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। यह भविष्यवाणी सूर्य के नियमित 11 वर्षीय चक्र पर आधारित है, जिसके दौरान सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है। यह चक्र सौर न्यूनतम से शुरू होता है, कम सौर गतिविधि की अवधि, जो फिर कम होने से पहले धीरे धीरे सौर अधिकतम तक बढ़ जाती है। आगामी 2025 का सौर तूफान इसी नियमित सोलर साइकिल का एक हिस्सा है। हालांकि यह घटना चिंताजनक लग सकती है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सौर तूफान अरबों वर्षों से आते रहे हैं और पृथ्वी ने उन सभी का सामना किया। हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल सूर्य के विघटनकारी सौर तूफानों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। लेकिन वास्तव में हम इस आगामी खगोलीय घटना के लिए कितने तैयार हैं? एडजेकेंट और तूफान के साथ पृथ्वी की तैयारी महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रह सूर्य के उग्र नखरों के सामने असहाय नहीं है। वैज्ञानिकों और नासा जैसी एजेंसियों के निरंतर प्रयासों के लिए धन्यवाद। हमने इन सौर तूफानों के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय विकसित किए हुए हैं। प्रमुख रणनीतियों में से एक प्रारंभिक चेतावना प्रणालियों का उपयोग है। सौर तूफानों के लिए जिम्मेदार सौर ज्वालाएं और कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन हम तक यूं ही नहीं पहुंचते। सूर्य की सतह से उनके फूटने के क्षण से ही उनका पता लगाया जा सकता है। ये प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां, जैसे नासा की सोलर डायनेमिक्स वेधशाला, लगातार सूर्य की निगरानी करती है, किसी भी विसंगति का पता लगाती है जो आसन्न सौर तूफान का संकेत दे सकती है। इससे हमें अपनी महत्वपूर्ण प्रणालियों को तैयार करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुमूल्य समय मिलता है। महत्वपूर्ण प्रणालियों की बात करें तो हमारे पावर ग्रिड और संचार नेटवर्क अक्सर सौर तूफान का पहला नुकसान होते हैं। हालांकि सौर घटनाओं के विरुद्ध इन प्रणालियों को सख्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए बिजली कंपनियां व्यापक ब्लैकआउट को रोकने के लिए ग्रिड के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट कर सकती हैं या बिजली भार कम कर सकती हैं। उपग्रह संचालक अपने उपग्रहों को तूफान के प्रभाव से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित मोड में डाल सकते हैं। उनके सोलर ऑर्बिटर और पार्कर सोलर प्रोब अग्रिम पंक्ति में है, जो सूर्य के व्यवहार के बारे में डेटा एकत्र कर रहे हैं। ये जानकारी सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने और उनके संभावित प्रभाव को समझने की हमारी क्षमता को बेहतर बनाने में अमूल्य है। इन ग्लोबल एफर्ट के अलावा अलग अलग देशों के पास सौर तूफानों की तैयारी के अपने तरीके हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष मौसम रणनीतियों को विकसित करने से लेकर अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश करने तक, जो उनके बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं, दुनिया भर के देश सौर तूफान के खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। इन उपायों के बावजूद पर्सनल तैयारी भी महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। जब सौर तूफान की बात आती है तो पर्सनल तैयारी काफी हद तक काम कर सकती है। किसी भी संभावित ऑब्स्टिकल के लिए तैयार रहना यह समझने से शुरू होता है कि सौर तूफान क्या कर सकता है। ये खगोलीय घटनाएं पावर ग्रिड में ऑब्स्टिकल, जीपीएस भ्रम और रेडियो संचार विफलताओं का कारण बन सकती हैं। कल्पना कीजिए, बिजली के बिना एक दिन, आपकी सड़क यात्रा के लिए कोई जीपीएस नहीं और आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन स्थिर हो रहा है। यह एक गंभीर सौर तूफान जैसा दिख सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसे लैंडस्केप की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक आपदा तैयारी योजना बनाएं। इसमें यह जानना शामिल है कि बिजली कटौती की स्थिति में क्या करना है, एक आपातकालीन संपर्क सूची रखना, और यदि आप अलग हो जाते हैं तो अपने प्रियजनों से मिलने या फिर जुड़ने की योजना बनाना। इसके बाद आपूर्ति पर स्टॉक रखना महत्वपूर्ण है। खराब ना होने वाला भोजन, बोतल पानी, टॉर्च, कंबल और बिना बिजली के खाना पकाने के साधन आपकी सूची में होने चाहिए। याद रखें, बिजली गुल होने की स्थिति में आपका इलेक्ट्रिक स्टोव और माइक्रोवेव ज्यादा मददगार नहीं होंगे। बैटरी चालित या विंड अप रेडियो उपयोगी हो सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें कि वे सौर तूफान के दौरान काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जानकारी प्राप्त करने का वैकल्पिक साधन होना एक स्मार्ट कदम है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि सौर तूफान जीपीएस और उपग्रह संचार को बाधित कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं या आपका काम जीपीएस पर निर्भर है, तो एक बैकअप योजना तैयार रखें। और यदि आप सौर तूफान के दौरान उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान रहें कि आप विकिरण की उच्च खुराक के संपर्क में आ सकते हैं। अंत में, घर के अंदर कभी भी जनरेटर या चारकोल ड्रिल का उपयोग ना करें। यदि बिजली चली जाती है और आप गर्म करने या खाना पकाने के लिए इनका सहारा लेते हैं, तो याद रखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो याद रखें कि कार्बन मोनो तो याद रखें तो याद रखें कि कार्बन मोनो तो याद रखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता को रोकने के लिए इनका उपयोग हमेशा बाहर किया जाना चाहिए। सौर तूफानों का सामना करने पर पर्सनल लचीलापन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह डर में जीने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में संभावित बदलाव के लिए तैयार रहने के बारे में है।